बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ महाम ज़रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन ख़वातीन को सपोर्ट करूँ जो एक मुश्किल ज़िंदगी का सामना कर रही हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात और वाक़यात को फ़ेस कर चुकी हैं और मज़ीद कर रही हैं जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई हैं जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन मैंने जिस तरह से उनको फ़ेस किया और ज़िंदगी को आगे बढ़ने दिया, रुकी नहीं खुद भी, और कभी कहते हैं ना नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं किया अपनी मुश्किलात को देखकर। तो बहुत मेरी ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती मिसाल मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़ली मेरे साथ मौजूद हैं जिनके ज़िंदगी का वाक़या जो है मुझे अपने पास्ट की याद दिलाता है। तो आइए बात करते हैं नाज़ली से। नाज़ली, बताइएगा कि ज़िंदगी में मुश्किल एक जो अल्फाज होता है, एक मुश्किलात होती हैं, एक बदतरीन मुश्किलात होती हैं, क्या देखनी पड़ी हैं? बच्चों से जुदाई, औलाद से माँ का बिछड़ जाना, सबसे बड़ी मुश्किल यही है। इस चीज़ का ज़िम्मेदार आप अपनी ज़िंदगी में कि आप आज अपनी औलादों से दूर हैं, किसको मानती हैं? रशीदा बेगम के सबसे बड़े बेटे ज़फ़र महमूद। वो आपके रिश्ते में क्या लगता है? कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई खूनी रिश्ता नहीं। जो रकम आ रही है बाबा की, वो रकम उनकी जेब में जा रही है, तो वो रकम वो लेते रहें, मगर मेरी औलाद मुझे दे दें, मैं ख़ुद जॉब कर लूँ, उनकी किफ़ालत करूँ, बच्चों को मुझे आज़ाद छोड़। आपकी शादी किस उम्र में हुई? 24। और शादी के बाद जो आपका शौहर था उसके क्या मामलात थे, क्या चीज़ें ऐसी थीं उसकी तरफ से जो आपकी ज़िंदगी को जिसने जहन्नुम बना दिया? उसका शराब पीना, उसका हीरोइन ड्रंक करता, शराब की बोतल हर वक्त बेड के नीचे, और हीरोइन भी पीता। आपके साथ किस तरह के ताल्लुकात थे? मारना पीटना। एक तो उसकी कोई एक चॉइस नहीं थी, जिनको वो पसंद करता उनसे उसके ताल्लुकात भी थे। रात को घर से देर से आना, 3-4 पूरी रात भी गुजर जाती, उन सब से उसके ताल्लुकात, और तवाइफों के अड्डों पर जाना, वहाँ शराबें पीना, उनके साथ रातें गुजारना, ये उसका मशगला था। मेरी ज़िंदगी वबाल बननी ही थी, बच्चों की ज़िंदगी अजाब बननी ही थी। बच्चों के साथ किस तरह का रवैया था उसका? मारना पीटना, बेटे को बहुत मारता, सहमे में रहते बच्चे। कितने बच्चे हैं आप? 3 हैं, मनाहिल, उकाशा, अनमता। बच्चों को दादी भी मारती, दादा भी मारते, फुप्पी भी मारती, बाप भी मारता। इतने सारे मसलों के बावजूद भी कभी आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया? शादी कर चुके थे, अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व। एक तो कोई रिश्ता नहीं था मुझसे, उन्हें मालूम है कि कोई रिश्ता नहीं, तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मैंने फोर्स भी नहीं किया कि इन्वॉल्व हों। मुझे खुद मालूम है कि कोई खूनी रिश्ता नहीं, रिश्तेदारी नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने भी फोर्स नहीं किया। उनकी अपनी लाइफ वो गुजार। आपने बताया था कि आपकी जो ससुराल थी और जो आपके शौहर थे उनका ताल्लुक़ जो है वो कोई एक काले इल्म की इन बुनियादों से था। किताबें, अलमारी काले जादू अमलियात की किताबों से भरी पड़ी। पूरी फैमिली मुसलमान थी नहीं। अहमद हुसैन अब्बू को मालूम नहीं था ये अमलियात करते आमिलीन फैमिली है। उनकी साली थी, उन्हें नहीं मालूम था, वो खुद भी यही करती, नहीं मालूम था। आपने जो है वो कितनी क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई और क्या बनना चाहती थी ज़िंदगी में? मैट्रिक किया, इंटर किया अब्दुल्ला कॉलेज से, ग्रेजुएशन की कराची यूनिवर्सिटी से, एमए किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। जर्नलिज्म इख्तियार करना चाहती, जर्नलिस्ट, कि अच्छी जर्नलिस्ट बन जाओ, ज़िंदगी आज़ाद गुजारो। शादी करने का ख्वाब देखा नहीं था,
शादी नहीं करना चाहती। बच्चों से अलहदगी कब और कैसे हुई? छीन कर ले गया और घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। आज भी मैं यहाँ पर हूँ, 5 साल से हूँ। अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को लाकर एक बार दिखा तो दें, कहती बच्चे बड़े हो जाएंगे, खुद आ जाएंगे। बच्चे खुद कैसे आएंगे? मनाहिल 12 साल की, उकाशा 10 साल का, अनमता 7.5 साल की। बच्चे खुद कैसे आएंगे? ज़िंदगी में अगर जितनी ज़िंदगी अब तक की गुजरी है, ओवरऑल अगर आपसे पूछूं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा सदमा कौन सा है? बच्चों से जुदाई, माँ की औलाद से जुदाई। मुझे कैंसर है, थैलेसीमिया है, और मुझे यहाँ 5 साल से कोई दवाई नहीं मिली। बच्चों को भी कैंसर है, दवाई भी खाती थी और इंजेक्शन्स भी लगवाती थी, बच्चे भी दवाई खाते थे। मुझे यहाँ दवाई नहीं मिली, मैं सिर्फ पड़ी रहती हूँ, चुप से, खामोशी से पड़ी रहती हूँ अपनी जगह पर। थैलेसीमिया है, कैंसर है मुझे। कोई मैसेज देना चाहेंगी उन औरतों को जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती हैं और घर वालों की वजह से या माशरे की वजह से जुल्म सहती रहती हैं, और एक दिन आता है कि वो कहीं की नहीं रहती, दरबदर हो जाती हैं? उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी? अपने लिए जालिम ना बने, आवाज़ ज़रूर उठाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और ख़ुद को टूटने ना दें। अल्लाह ने ज़िंदगी एक बार दी, ज़िंदगी है, आखिरत है। अल्लाह ईमान वालों के साथ, अल्लाह जालिमों के साथ नहीं। जो जुल्म सहते हैं वो जालिम है, अल्लाह जालिमों के साथ नहीं। अल्लाह अपने बंदों का साथ देते। सीधी राह पर रखिए अपने आप को और मजबूत रहिए, खुद को टूटने ना दीजिए। नाज़रीन, ये जो मैसेज नाज़िया ने दिया है इस वक्त, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो अपनी ज़िंदगी में इन मुश्किलात से गुज़रती हैं। मैं सबको गलत नहीं बोलूँगी, हर फैमिली के जो लोग होते हैं, हर घर वाले गलत नहीं होते, लेकिन हमारे माशरे में कुछ चंद फैमिलियाँ ऐसी भी हैं जो अपने हाथों से अपनी औलादों को बर्बाद कर देती हैं, जो उनको समझती नहीं हैं। अगर आपने अपनी बेटी की शादी कहीं कर दी है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर वो सामने जानवरों का ख़ानदान है या जिस बंदे से आपने अपनी बेटी की शादी करी है वो जानवर है, तो आप उससे ये जो है ना बोलें कि आप उसके साथ ही रहो। अब बाज़ फैमिलीज़ का ये कॉन्सेप्ट होता है, मेरा अपना ख़ुद का भी एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनका कहना ये होता है कि अब तुम्हारी उस घर से जो है ना जनाजा ही निकलना चाहिए। तो आप अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते कि वहाँ से आपकी बेटियों के जनाजे निकलें, आप उनकी शादियाँ इसलिए करते हैं ताकि वो खुश रहें। तो इस बात का ख़ासी ख्याल रखें कि अगर बेटी शादी के बाद पढ़ाई कर देते हैं आप लोग, वो आपकी औलाद होती है, आपके पेट से निकली हुई औलाद होती है। अगर उसकी शादी हो गई तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वह पराई हो गई है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई भी मसला आता है, कोई भी तकलीफ़ आती है, तो आप लोगों को चाहिए कि उसके साथ खड़े हों, उसका साथ दें और उसको जितनी जल्दी हो सके उस मुश्किल से निकाल दें। क्या से क्या ज़िंदगी हो जाती है। एक मिसाल आपके सामने बैठी हुई है कि 3 बच्चे जिससे मिले हुए सालों गुजर गए। एक माँ अपनी औलाद से दूर रहने का दर्द मैं नहीं समझती कि कोई छोटी बात होती है। एक बच्चा जिसको आप ख़ुद पैदा करो, पालो, अपना दूध पिलाओ, इतनी मुश्किलों से, ये मैं उन तमाम ख़वातीन को जो है ना इस वक्त बोल रही हूँ कि वो समझ सकती हैं कि एक माँ बनना कितना मुश्किल है, और कल को वही औलादें आपकी कोई और हथिया के बैठ जाए और उन पे हक जमाए और आपका कोई इस पे हक ना हो, आपका कोई हक ना हो उस औलाद पर। तो इससे बड़ा जुल्म मैं नहीं समझती कि आज के माशरे में है। ख़ास तौर पे उन मर्दों को ये बोलना चाहूँगी कि जो समझते हैं कि औलाद उनकी मलकियत है, तो अगर इतना दम है आप में तो आप ख़ुद पैदा करके दिखाओ ना एक बच्चा, फिर बात बने। तो ये बहुत गलत बात है और मैं तमाम लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि खुदा रहे जुल्म ना करें, ख़ास तौर पे माँओं को उनकी औलादों से अलग ना करें।